चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन का आपको एक एग्जांपल देना है विच इज, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना है जो ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक हो। एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना है जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव। एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना है जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक। और फिफ्थ है एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल आपको लिखना है जो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एक एक एग्जांपल हम लेते जाएंगे। तो सबसे पहले सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, इस टाइप के एक रिलेशन का हमको एक एग्जांपल लिखना। एग्जांपल कोई भी लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट होगा, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा, मतलब अलग अलग टाइप के एग्जांपल दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बेस्ट तरीके का एग्जांपल देंगे जो सबसे अच्छा हो और सबसे आसान हो, ठीक है, क्योंकि वी बिलीव इन द बेस्ट, अपन सर्वोत्तम में यकीन रखते हैं। तो अपना जो एग्जाम्पल होगा वो दूसरों के एग्जाम्पल से अच्छा होना चाहिए। देखिए, अब पहला एक रिलेशन का अपने को एग्जाम्पल लिखना है कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव हो और ना ट्रांजिटिव, केवल सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन का अपने को एक एग्जांपल लिखना है। तो रिलेशन का एग्जांपल लिखने के लिए रिलेशन किसी सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। अगर आपको एक सेट दिया हुआ है ए, तो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है रिलेशन। तो अभी यहाँ पर कोई सेट तो है ही नहीं अपने, हमको एक सेट कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं एक सेट ए कंसीडर कर लेता हूँ नॉन एम्प्टी, उसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेंगे अपन, फिर जो अपना रिलेशन आर रहेगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, ठीक है। तो मैं एक सेट कंसीडर कर लेता हूँ पहले, डेट ए इज अ सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ये मैंने एक सेट ले लिया एबीसी, तीन एलिमेंट इसके अंदर ले लिया, नॉन एम्प्टी है। एबीसी के प्लेस पे आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी। मैंने ये इसलिए ले लिया कि एबीसी की टर्म में अपने पास में कंडीशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की, तो उसका एग्जांपल लिखने में अपने को बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अपने को याद है एबीसी में, सिमेट्रिक की याद है और ट्रांजिटिव की याद है। इसलिए मैंने जो एलिमेंट लिया वो एबीसी लिया, कोई चाहे तो 1 2 3 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये एक सेट है, तो इस सेट पे डिफाइंड होने वाला जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए में 3 एलिमेंट है, अगर अपन इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो उसमें 3 3 9 एलिमेंट आएंगे, तो आपको ए क्रॉस ए तो बनाने की जरूरत नहीं। अब हम एक ऐसा रिलेशन लिखेंगे जो सिमेट्रिक होना चाहिए, अब डायरेक्ट लिखेंगे, और वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा और ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो मैं डायरेक्ट एक रिलेशन लिखता हूँ, रिलेशन का मैंने आर लिख दिया, यही उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। R is the set of all ordered pair। अब ordered pair अपने को इसके अंदर लिखना है। तो अब देखो ordered pair अपन लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पर 3 रिलेशन की बात हो रही है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो वो बोल रहा है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर अपने पास में एबीसी 3 एलिमेंट है तो सिमेट्रिक होने की कंडीशन वाले ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिख देता हूँ। तो एक ऑर्डर्ड पेयर अगर अपन ए कॉमा बी ले लें, और अगर वो सिमेट्रिक है तो उसके अंदर बी कॉमा ए भी होना चाहिए। एक ऑर्डर्ड पेयर अगर अपन बी कॉमा सी ले ले तो सिमेट्रिक होने के लिए सी कॉमा बी भी होना चाहिए। तो मैंने ये 4 ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए। ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है इसके अंदर, बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी भी है। तो अभी ये सिमेट्रिक दिख रहा है। अभी एक तीसरा वाला नहीं लेना है, ए कॉमा सी लेंगे तो सी कॉमा ए भी लेना पड़ेगा। ए कॉमा सी इसलिए नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि ए कॉमा बी इसके अंदर ऑलरेडी है, बी कॉमा सी भी है, और ए कॉमा सी भी आ जाएगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, और वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए पूरा, इसलिए मैंने यहाँ पे रोक दिया इसको। तो अभी देखो ये सिमेट्रिक दिख रहा है आपको। अब जब ये सिमेट्रिक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ए एलिमेंट इसके अंदर है तो ए कॉमा ए होना चाहिए, तो ए कॉमा ए तो नहीं है इसके अंदर। बी इसके अंदर है तो बी कॉमा बी लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, वो भी नहीं है। सी है तो सी कॉमा सी होना चाहिए, वो भी नहीं है। मतलब अभी ये सिमेट्रिक के बाद सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, डायरेक्ट अपने को मिल गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अभी ये ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा बी हो, आर बिलोंग्स टू ए कॉमा बी एंड आर बिलोंग्स टू बी कॉमा सी, देन आर बिलोंग्स टू, ये बी को छोड़ दो तो ए कॉमा सी। ए कॉमा सी अगर इसके अंदर आ जाएगा तो ये रिफ्लेक्स ये ट्रांजिटिव हो जाएगा।
लेकिन अभी इसमें ए कॉमा सी नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं, तो बस इसको बंद कर दो। अब इसको चेक कर लो आप, तो ये जो रिलेशन है ये ओनली सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आ रही बात समझ में? समझ के लिखना है। मैंने ए कॉमा बी लिखा, सिमेट्रिक होने के लिए बी कॉमा ए भी लिखना पड़ेगा। फिर मैंने बी कॉमा सी लिया, सिमेट्रिक होने के लिए सी कॉमा बी भी होना चाहिए। अब अगर अपन ए कॉमा सी ले लेते हैं तो अपने को सी कॉमा ए भी लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप ए कॉमा सी लेंगे तो आप ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ऑलरेडी ले चुके हैं, ए कॉमा सी लेते ही ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अपने को ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, इसलिए छोड़ दो उसको। ठीक, अब देखो, अब सिमेट्रिक के लिए तो इतना सफिशियंट है, ए कॉमा सी और सी कॉमा लिखने की जरूरत नहीं। अभी सिमेट्रिक बोलेगा इसको कोई भी, क्योंकि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका रिवर्स वाला भी उसके अंदर है। एक ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है, एक बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी भी है। ए कॉमा सी और सी कॉमा ए वाला इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो लेंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। आप सिमेट्रिक है ये, आप चेक कर लो इसको, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी का होना चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है वो। और ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो ए कॉमा सी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर, इसलिए ये जो रिलेशन ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हो गया, बस यही एग्जांपल लिखना, आसानी से लिख दिया अपने, कोई रटने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए दूसरे पे आते। चलिए देखिए, अब अपने को एक रिलेशन का एग्जाम्पल लिखना है जो ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, ओनली ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो फिर से एक साइड यही वाला रहेगा, ए साइड यही वाला ले लो, ए बी सी तीन एलिमेंट है। अब जो रिलेशन आर होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो अब जो रिलेशन लिखेंगे अपन, डायरेक्ट ऐसे रिलेशन लिखेंगे, तो अपन पहले ट्रांजिटिव वाली कंडीशन लिख लेते हैं इसके। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब ये क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। जैसे पहला वाला सिमेट्रिक था तो अपन ने सिमेट्रिक कंडीशन पहले लिखते, अब ये ट्रांजिटिव बोल रहा है इसमें, तो अपन ट्रांजिटिव के पहले लिखते। ट्रांजिटिव के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। जब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए कॉमा सी भी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए, तो ए कॉमा सी को भी दे दो। देख लो इसको, है ये रिलेशन इतना, तीन ऑर्डर्ड पेयर लेने से ट्रांजिटिव दिख रहा है आपको, ट्रांजिटिव की कंडीशन दिख रही है आपको, ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, हो गया ट्रांजिटिव। अब इसको चेक करो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ना इधर रिफ्लेक्सिव बोल रहा है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ये ए बी सी दिए हुए ए के अंदर, तो ए कॉमा ए होना चाहिए, बी कॉमा बी होना चाहिए, सी कॉमा सी होना चाहिए। देखो ए कॉमा ए भी नहीं है इसमें, बी कॉमा बी भी नहीं है और सी कॉमा सी, मतलब ये ना इधर रिफ्लेक्सिव तो है। अब देख लो नॉर सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। अब ये ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए, तो बी कॉमा ए नहीं दिख रहा आपको इसके अंदर, बस एक बी कॉमा नहीं ए नहीं दिख रहा, इसका मतलब है कि सिमेट्रिक नहीं है। ये बी कॉमा सी दिख रहा लेकिन सी कॉमा बी नहीं है, ये ए कॉमा सी है लेकिन सी कॉमा ए नहीं है। आप चाहे तो दो लिख सकते हो और भी, बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी लिख दो, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए लिख दो, लेकिन एक को छोड़ दो, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए मत लिखो, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कोई जरूरत नहीं, इतने से काम हो जा रहा है अपना, बस बंद करो इसको। देख लो आप इसको चेक करके, ये आपको ट्रांजिटिव दिख रहा, रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। हो गया एग्जाम्पल, और कुछ नहीं करना आपको अलग से। समझ आ रहा, मैं छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और बढ़ा भी सकते हैं अपन इसमें में। अपन जैसे ये ए कॉमा बी लिखा हुआ सिमेट्रिक नहीं होने के लिए बी कॉमा ए लिख दें, फिर बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी भी लिख दे, और ये ए कॉमा सी लिख तो सी कॉमा ए को छोड़ दो, एक को छोड़ दो तब भी हो जाएगा, लेकिन जरूरत ही नहीं अपने को, इतने से ही दिख रहा अपने। जब छोटे एग्जाम्पल से काम हो जा रहा तो आपको एलिमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं, चाहे तो बढ़ा सकते। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा या जो एग्जाम्पल होंगे वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट होंगे, पर्सन टू पर्सन अलग अलग। कोई कैसा भी एग्जाम्पल ले सकता है आप, कोई अगर इसको चेक करेगा तो इसमें उसको ट्रांजिटिविटी मिलेगी, रिफ्लेक्सिविटी नहीं मिलेगी और सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तो इट इज करेक्ट। हम एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं जो याद करने में भी आसान हो और लिखने में भी आसान और समझने में भी आसान। हो गया दूसरा, कोई डाउट आ रहा है इसमें? डाउट सर के सामने डाउट आते नहीं है वैसे, बस कंडीशन एक ही है कि बच्चा रेगुलर हमारे सामने आके बैठना चाहिए, धीरे धीरे। अब देखना, आपको दो एग्जाम्पल बताया मैंने, तीसरे में आपका मुंह ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा, मुंह चलने लग जाएगा मतलब कि ऐसा होगा। चलिए अपने को एक एग्जाम्पल लिखना है, जो एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल लिखना है जो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, कंडीशन आपको तीनों की याद है। चलिए एक रिलेशन लिखता हूँ, सेट आपका यही रहेगा ए बी सी, इसी के ऊपर 1 2 3 से हाँ ले सकते हैं ना, उससे भी ले सकते हैं, और कुछ लेना आपको तो वो भी ले सकती है। मैंने इसलिए लिया कि ये कंडीशन आपको ऑटोमेटिक याद है पहले से, ये जनरल हो गया। एबीसी के प्लस में कुछ भी ले लो आप, 3 4 5 ले लो, 1 2 3 ले लो, ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा, इसलिए मैंने ये
आपको ये पता ही है पहले से, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाए तो सिमेट्रिक हो जाता है, इसलिए ऐसा दिया है। सारी बात समझ, वैसा भी कैसे, वो तो जो एग्जाम्पल लेंगे आप वो सिर्फ 1 to 3 के लिए होगा, ये तो जनरल हो गया। आप 5 10 15 के लिए भी ले सकते हैं इसको, एबीसी की वैल्यू बदल बदल के रखते जाओ। ये मास्टर पीस हो गया ना, ये छाचा मिल गया आपको, साचा मिल गया, इसके अंदर जो नंबर डालते जाएंगे आप एबीसी के प्लेस, वैसे एग्जाम्पल जरूरत नहीं है आप ऐसा ऐसा लो, वैसा कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए तो अब हमको ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल लिखना है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना। तो जो चीज रहती है उसके ऑर्डर पेयर अपन पहले लिख लेते हैं। चलिए देखिए, मैं एक रिलेशन लिखता हूँ आर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए बोल रहा है पहले से, चलो तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए में ए बी सी है तो ए कॉमा ए बी होना चाहिए, बी कॉमा बी भी होना चाहिए और सी कॉमा सी भी होना चाहिए। तो तीनों ऑर्डर पेयर लिख दो आप पहले, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। चलो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, आप कोई बोल ही नहीं सकता इसको कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। कहीं से भी चेक करेंगे तो सारे ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी सी आपके ए के एलिमेंट थे तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गए। अब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए मैं एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी ले लेता हूं। अब अगर अपन ए कॉमा बी लिए तो आपको बी कॉमा ए भी लिखना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्रिक होगा। होगा, अब एक और बढ़ा देता हूँ, बी कॉमा सी ले लिए अपन तो सी कॉमा बी भी लेना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। अब मैं ए कॉमा सी और सी कॉमा ए नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं ए कॉमा सी कभी ले लूंगा तो फिर ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि ए कॉमा बी ऑलरेडी ले लिया अपन ने, बी कॉमा सी ले लिया और ए कॉमा सी ले लेंगे तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, इसलिए इतने पर स्टॉप करो। बस इसको चेक कर लो आप इसको कहीं से भी चेक करेंगे तो ये आपको रिफ्लेक्सिव मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा, बट ट्रांजिटिव नहीं मिलेगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं मिलेगा, रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। सिमेट्रिक इसलिए कि ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा ए भी है, बी कॉमा सी भी है और सी कॉमा बी भी। अब ये ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है कि ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, लेकिन ए कॉमा सी इसके अंदर नहीं है। क्या ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू, जब ए कॉमा सी नहीं है मतलब एक जगह फेल हो गया, मतलब सब जगह फेल हो गया, तो बस इट इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव हो गए। फिर ए कॉमा ए लेंगे अब और बी कॉमा बी छोड़ देंगे, तो फिर ये ए का एलिमेंट बी भी है ना तो उसमें बी कॉमा बी भी मिलना चाहिए। फिर ए का एलिमेंट सी है तो उसमें सी कॉमा सी भी, कोई चीज सही है तो उसको सब जगह सही रहना है। मैं पहले सच बोलता था, 99 टाइम मैंने सच बोला, 100वीं बार में भी मेरे को सच बोलना, अगर एक बार मैंने झूठ बोल दिया तो आप झूठे हो गए। मतलब अगर कोई चीज ट्रू है तो उसको 100% ट्रू रहना पड़ेगा। ए कॉमा ए आपको मिल गया इसके अंदर तो फिर आपको बी कॉमा बी भी देखना है, बी कॉमा बी मिल गया तो फिर सी कॉमा सी भी होना चाहिए। और अगर ए कॉमा ए ही नहीं है उसके अंदर तो फिर आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बी कॉमा बी और सी कॉमा। कोई पहले ही गलत होगा तो जाओ, तुम पहले ही फेल होगा। और पास हो गए तो तुमको हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, जैसे बच्चा पास होता है तो हर सब्जेक्ट में पास हुआ तो पता नहीं, एक भी सब्जेक्ट में अगर वो पास नहीं हुआ तो उसके ऊपर एस लग जाता है, लग जाता है ना, पास नहीं, पास होने के लिए सब सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पे अगर कोई चीज ट्रू है तो हर चीज को उसको फॉलो करना, और एक जगह यदि वो फेल हो गया तो सब जगह फेल हो गया। अब जिसमें इसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मिला, ए कॉमा सी नहीं मिल रहा तो अपन बस ये एक ही जगह फेल होगा, तो अपने को दूसरे चेक करने की जरूरत। लेकिन अगर ए कॉमा सी भी मिल जाए इसके अंदर तो फिर आपको जो बचे वाले दूसरे वो भी चेक करना, सब जगह सही होना चाहिए उसको। तो अब ये जो है ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक रिलेशन का एग्जांपल लिखना है जो रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए। सेट आपका यही है ए कॉमा बी कॉमा सी। एक रिलेशन लिखता हूं डायरेक्ट, रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब देखना अपन कैसे लिखेंगे। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो ए के एलिमेंट ए बी सी है तो तीनों ऑर्डर्ड पेयर लिख दो आप, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। इसको कोई कहीं से भी चेक करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते ए कॉमा ई बी और बी कॉमा बी लिखे आपने सी कॉमा सी को छोड़ देंगे, तो सी कॉमा सी एक नहीं मिला तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसलिए तीनों लिखना पड़ेगा। यहाँ जितने एलिमेंट रहेंगे उसके पेयर वाले ऑर्डर पेयर यहाँ होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव के लिए एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी लिया और एक ले लेता हूं मैं बी कॉमा सी।
अब देखो इसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, बी कॉमन है दोनों के अंदर, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, तो ए कॉमा सी भी ले लो, ए कॉमा सी लिए। अब देखो, अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है सिमेट्रिक? क्योंकि देखो ए कॉमा बी यहाँ पे है, लेकिन बी कॉमा ए इसके अंदर नहीं है, बी कॉमा सी इसके अंदर है लेकिन सी कॉमा बी नहीं है, ए कॉमा सी इसके अंदर है लेकिन सी कॉमा नहीं है, बहुत सारे नहीं है इसके अंदर, एक भी नहीं रहता तो भी हो जाता हो सिमेट्रिक नहीं, लेकिन नॉट सिमेट्रिकली इसको छोड़ दो आप, तो इसमें दोनों चीज तीनों चीज आ गई कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। बस बंद कर दो आप इसको। और यदि आप इसको बढ़ा के लिखना चाहे तो आप इसको और ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ए कॉमा बी लिखा है तो आप बी कॉमा ए लिख दो, फिर आप बी कॉमा सी लिखा तो सी कॉमा बी भी लिख दो, और ये ए कॉमा सी तो इसका सी कॉमा ए मत लिखो। अगर सी कॉमा ए अकेला भी नहीं रहेगा तब भी वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा, तो ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं। देख रहा आप एक जगह ही फेल हो गया, ए कॉमा बी इसके अंदर दिख रहा, हमको बी कॉमा ए नहीं दिखा तो हमने बोल दिया कि सिमेट्रिक नहीं, बात खत्म। ठीक, एक लास्ट, ये 5 एग्जाम्पल लिखते लिखते आपको पता भी चल जाता कि लिखना कैसे। चलिए देखिए, एक रिलेशन का एग्जाम्पल लिखना है जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब देखना, ये रिफ्लेक्सिव पहले जो है वो देखो, सिमेट्रिक बोल रहा है वो और ट्रांजिटिव बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव मतलब ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी टाइप के नहीं लिखेंगे, ए कॉमा बी पहले सिमेट्रिक के लिख रहा हूँ मैं, ए कॉमा बी लिखे तो बी कॉमा ए भी लिखना पड़ेगा आपको सिमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद में बी कॉमा सी ले लेते हैं तो सी कॉमा बी भी लिखना पड़ेगा आपको सिमेट्रिक के लिए। अब देखो ये ट्रांजिटिव भी बोल रहा है, अब तीसरा वाला ए कॉमा सी भी ले लेते हैं अपन, क्योंकि ट्रांजिटिव तो बोल ही रहा है, ए कॉमा सी ले लेते हैं, ट्रांजिटिव होना चाहिए। जब ए कॉमा सी लिया आपने तो सिमेट्रिक के लिए सी कॉमा ए भी लेना पड़ेगा, सी कॉमा ए ले लिए बस। अब चाहे तो आप ए कॉमा ए बी कॉमा बी दो ले लो और एक छोड़ दो सी कॉमा सी वाले को, या तीनों को छोड़ दो, तीनों को छोड़ देता हूँ, तीनों को छोड़ सकते हैं। नहीं, ए कॉमा ए भी होना चाहिए इसके अंदर, बी कॉमा बी भी होना चाहिए, एक और लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये सिमेट्रिक है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए, बी कॉमा सी सी ए कॉमा सी कॉमा, ये सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए देखो जैसे ये दोनों सी सी आ रहे हैं यहाँ पे, तो सी को छोड़ेंगे तो ए कॉमा ए भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। और ये बी कॉमा सी कॉमा बी है तो ये सी को छोड़ेंगे तो बी कॉमा बी भी होना चाहिए। और ए कॉमा बी कॉमा बी ए कॉमा ए करेंगे तो वो हो जाएगा, फिर ए कॉमा ए ले लेते हैं, एक बी कॉमा बी ले लेते हैं, ठीक है। सी कॉमा सी को छोड़ दो आप, सी कॉमा सी कहीं से नहीं आ रहा ना, ठीक। तो एक ले लो ए कॉमा ए और एक ले लो बी कॉमा, सी कॉमा सी छोड़ दिया मैंने इसके अंदर, देखो आ भी नहीं रहा सी कॉमा सी, देखना ध्यान से देखना, देखो ये दोनों में सी कॉमन है, ये ट्रांजिटिव के लिए सी यहाँ पे कॉमन, तो ए कॉमा ए होना चाहिए तो ए कॉमा ए ले लिया। ये यहाँ पे ये बी भी कॉमन है दोनों के अंदर, तो ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा ए, ये ए कॉमा ए ले लिया। यहाँ पे ये सी कॉमन है तो बी कॉमा बी होना चाहिए, देखो इसमें सी कॉमा सी छोड़ दिया, सी कॉमा सी भी कभी इसके अंदर आ जाएगा तो फिर ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कॉमा ए भी होना चाहिए, बी कॉमा बी भी होना चाहिए और सी कॉमा सी भी होना चाहिए, तो मैंने सी कॉमा सी को छोड़ दिया। देख लो यहाँ पे कहीं से भी सी कॉमा सी मिल भी नहीं रहा, ए कॉमा ए और बी कॉमा बी मिल रहा है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्स। समझ आ रहा? कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने ये दोनों भी छोड़ दिए कभी ये वाले, तो यहाँ से कोई देखेगा कि भैया ए कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है और सी कॉमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, सी कॉमन है तो ए कॉमा ए भी होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, ये ए कॉमा ए लिख दिया। ये ए कॉमा बी और बी कॉमा है तो ये वाले बी को छोड़ दो, ए कॉमा ए भी होना चाहिए, ए कॉमा ए लिखा। ये बी कॉमा सी और सी कॉमा बी है तो सी को छोड़ दो तो बी कॉमा बी होना, लेकिन देखो सी कॉमा सी कहीं नहीं आएगा, इसलिए सी कॉमा सी को एक को छोड़ देंगे अपन तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, अपने की जरूरत भी नहीं है रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लिख सकते। तो ये हेल्पफुल है एबीसी लेना, इसलिए मैंने 1 2 3 नहीं लिया, क्योंकि अपने कंडीशन याद है ना, अपन शुरू से कंडीशन यही लिख रहे थे, आप ऐसा लिखो और बदल के लिखना आपको तो 1 2 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके प्लेस में तो कुछ भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट, प्रूव करना है आपको। प्रूव करने वाले क्वेश्चन तो और ज्यादा अच्छे रहते हैं, आसान रहते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ये प्रूव करना है। डिटरमाइन करने वाले में तो पता नहीं रहता कि क्या रिफ्लेक्सिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो शो दैट वाले क्वेश्चन आसान रहते हैं, याद रखो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, रिलेशन आर जो है
एक सेट ए के ऊपर डिफाइंड, और ए क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर कोई पॉइंट होगा उसका सेट है, सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, कोई प्लेन के अंदर पॉइंट्स का एक सेट है ए, गिवन बाय आर इज द रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर p comma q such that distance of point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin। देखिए वर्ड्स में लिखा हुआ है कि p पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, अगर अपन ओरिजिन को o बोल दे तो p पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस op हो जाएगी, इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन, q पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस oq, मतलब अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, op इज इक्वल टू oq लिख सकते हैं। ये आपको रिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है, p कॉमा q सच दैट op इज इक्वल टू oq इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो RST हो, RST मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्दर आगे आपको प्रूव करना है, आगे प्रूव करना है क्या, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट p, आपको शो करना है कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट p पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे इज नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब ये p पॉइंट कोई भी होगा लेकिन 0,0 नहीं होगा, मतलब ओरिजिन नहीं होगा। p आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे, अपन x, y पॉइंट ले लेंगे जो 0,0 नहीं होगा, मतलब x और y की वैल्यू 0,0 नहीं होगा। मना कर रहा है इट्स नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब p जो है प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट होगा लेकिन वो ओरिजिन नहीं होगा। इज द सर्कल पासिंग थ्रू p विथ ओरिजिन एज सेंटर, वो जो p पॉइंट है उसका जो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट p पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका जो सेट होगा वो इज द सर्कल, वो एक सर्कल का इक्वेशन होगा पासिंग थ्रू p, और वो जो सर्कल का इक्वेशन होगा वो p पॉइंट से पास होगा। अगर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अपन x, y ले ले जो 0,0 के इक्वल नहीं है, तो वो जो सर्कल होगा वो p पॉइंट से पास होगा, मतलब x, y उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा विथ ओरिजिन एज सेंटर, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। आपको सर्कल का इक्वेशन मालूम है जिसका सेंटर 0,0 या ओरिजिन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 है और जिसकी रेडियस जो है वो ए है। 11th क्लास में पढ़े थे सर्कल, कोनिक सेक्शन नाम का चैप्टर उसमें आता है, पहला कोनिक सेक्शन सर्कल, फिर पैराबोला, फिर एलिप्स और फिर हाइपरबोला। तो ये है सर्कल का इक्वेशन। तो अपने को इस टाइप का एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे ये रेडियस के प्लेस पे कोई वैल्यू मिलेगी अपने को, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये जो सर्कल है ये x, y पॉइंट से पास हो रहा है। देखो x के प्लेस पे x, y के प्लेस y रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएंगे। तो ये x, y p पॉइंट से पास होगा और इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन। तो ऐसा इक्वेशन मिलेगा अपने को। तो ये दूसरा वाला पार्ट इसका प्रूफ हो जाएगा। पहले हमको क्या करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है जिसको ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन करके दिया, इसको हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस के लिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव करेंगे और उसके बाद फिर ये सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो चलिए मैं लिखता हूँ इसको। पहले मैं वो सेट ले लेता हूँ जिसके ऊपर रिलेशन को डिफाइन किया। ए इज द सेट ऑफ क्या, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ, लिख देता हूँ इसे, ऑल इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका सेट होगा। बहुत सारे पॉइंट होंगे प्लेन के अंदर, P होगा, Q होगा, R होगा, S होगा, T होगा। एक प्लेन है, कोई प्लेन के मतलब कोई प्लेन, प्लेन मतलब कोई सरफेस, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, P Q R S ऐसे कितने कितने पॉइंट्स होंगे, अरे कितने पॉइंट्स होंगे इस प्लेन के अंदर, इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे। P Q A B C D से लेके Z तक के तो इतने पॉइंट हो गए, फिर Z डैश, A डैश, B डैश, Z डैश, फिर डबल डैश, फिर ट्रिपल डैश, फिर चौपल डैश, फिर पंचम डैश, ऐसे इन्फिनिट पॉइंट्स है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिट पॉइंट्स। अब इसके ऊपर रिलेशन डिफाइंड है, इसका मतलब रिलेशन जो है वो A क्रॉस A का सबसेट हो। अब मैं जो गिवन डेफिनेशन है रिलेशन की वो लिखता हूँ। R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर P, Q such that distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin। P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस को OP बोलेंगे और Q पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस को OQ बोलेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सिंबॉलिकली इस डेफिनेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या, OP is equal to OQ, लिख सकते हैं ऐसा। ये आ गया अपने पास डेफिनेशन OP is equal to। अब देखिए अपने पास में जो कंडीशन रहती है वो ABC में रहती है और जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं रिलेशन की वो XYZ में आते हैं। यहाँ पे P, Q है
तो जो अपन पॉइंट्स लेते थे वो अपन ए बी सी लेते थे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा, तो उसके प्लेस पे अपन क्या करेंगे, पी क्यू आर ले लेंगे। कंडीशन तो एबीसी में ही याद रहेगी अपने को, लेकिन जो अपन एक्स वाई जेड में जो लेते थे उसके प्लेस पे पी क्यू ऐसा ले लेंगे। तो अपने को रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, अगर पी पॉइंट ए सेट से बिलोंग कर रहा है तो पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर, ये रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव कर दें। फिर सिमेट्रिक के लिए पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर ले लेंगे, उससे अपन क्यू कॉमा पी बिलोंग्स टू आर प्रूव कर देंगे। फिर ट्रांजिटिव के लिए पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू आर ले लेंगे और उससे पी कॉमा आर प्रूव कर देंगे, पी कॉमा आर बिलोंग्स टू आर कर देंगे तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए तीनों कंडीशन को लेते हैं वन बाय वन। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू ए देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही कंडीशन है। अब देखना हम क्या करते हैं कि अब ये ए पॉइंट के अंदर तो बहुत सारे साइड है, उसको यदि अपन ए सेट के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स, अगर अपन ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ढेर सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएंगे अपन, यहाँ पे ये कंडीशन जनरेट करेंगे। तो अब कंडीशन जनरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो डेफिनेशन दी है वही डेफिनेशन ले लेते हैं। क्या है डेफिनेशन, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर और इसका मीनिंग दिया हुआ है ओपी इज इक्वल टू ओ आर, ओपी इज इक्वल टू ओके, ये दिया हुआ देखो पी कॉमा क्यू की डेफिनेशन ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू दी हुई, ये ले ली। अब देखिए अपने को ये ए कॉमा ए चाहिए रिफ्लेक्सिव के, ए कॉमा ए के प्लेस पे अपने को यहाँ पे पॉइंट पी क्यू है तो अपने को पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर चाहिए। तो पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर के लिए हम क्या करते हैं, क्यू को पी से रिप्लेस कर देते हैं। जैसा हम बी से ए को रिप्लेस करते थे ऐसा हम बी को ए से रिप्लेस करते थे, ऐसा क्यू को मैं पी से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक, लिख भी देते हैं अपन इसको, रिप्लेस क्यू बाय, क्यू को पी से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ओपी इज इक्वल टू ओपी। देखो ओपी पी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी ओपी है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ओपी इज इक्वल टू ओपी इक्वल है, जितनी डिस्टेंस ओपी उतनी ओपी, मतलब ये ट्रू हो गया। तो ओपी इज इक्वल टू ओपी आने का मतलब क्या हो गया, पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर हो गया, देन पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर। और जैसे ही पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर आया, अपन पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर लेके चले थे और पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर आ गया, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्स होगी ना कंडीशन, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आसानी से प्रूफ हो गया रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं अपन सिमेट्रिक के ऊपर। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर then b comma a belongs to r, a comma b r से बिलोंग करा तो b comma a r से बिलोंग करना चाहिए। इसके लिए हम जो गिवन डेफिनेशन है उसी को ले लेते हैं। क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन है p comma q belongs to r, then इसकी डेफिनेशन है op is equal to oq, यही है डेफिनेशन। अब देखो अपने को a कॉमा b बिलोंग्स टू r अपने पास में, अपने को b कॉमा a बिलोंग्स टू r, मतलब इसको फ्लिप करना पड़ेगा, ये p कॉमा q बिलोंग्स टू r अपने को q कॉमा p बिलोंग्स टू r चाहिए। तो OP इज इक्वल टू OQ है तो वी कैन राइट OQ इज इक्वल टू OP, जितनी लेंथ OP की उतनी OQ की होगी, आप OQ को इधर लिख के OP को उधर लिख सकते हैं, देन इसको लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP। देखो जब OP इज इक्वल टू OQ था तो इसका मतलब था P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे आपका OQ इज इक्वल टू OP आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि Q कॉमा P बिलोंग्स टू R हो गया, Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। देखो P कॉमा Q R से बिलोंग कर रहा था, हमने Q कॉमा P को R से बिलोंग करा दी, जैसे A कॉमा B बिलोंग्स टू R रहता तो B कॉमा A बिलोंग्स टू R हो जाता तो सिमेट्रिक हो जाता। ऐसे ये P कॉमा Q बिलोंग्स टू R था तो Q कॉमा P बिलोंग्स टू R होने का मतलब R is symmetric, therefore R is symmetric, R जो है वो सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन जनरेट करने के लिए हम जो डेफिनेशन है उसी का यूज कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास,
हमारे पास डेफिनेशन है P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, और इसको डिफाइन करके दिया है OP इज इक्वल टू OQ। ये है। अब P कॉमा Q ले लिया अपन ने A कॉमा B के प्लेस पे, अब B कॉमा C के प्लेस पे Q कॉमा R ले लेता हूँ एक पॉइंट, एंड Q कॉमा R बिलोंग्स टू R, देन ये क्या हो जाएगा, पी क्यू था तो OP इजिकल टू OQ था, ये QR है तो OQ इजिकल टू OR लिख देंगे इसको, OQ इज इक्वल टू OR, OQ इजिकल टू OR। अब ये दो चीज आ गई। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए P कॉमा R बिलोंग्स टू R चाहिए। ये A कॉमा B हो गया, ये Q कॉमन है, इसके B कॉमा C हो गया, तो P कॉमा R चाहिए। तो P कॉमा R कब आएगा, जब OP इजिकल टू OR आ जाएगा। अगर OP इजिकल टू OR आ जाए तो अपन इसको P कॉमा R लिख सकते, P कॉमा R बिलोंग्स टू R लिख सकते। तो आप देखो ये OQ की वैल्यू OR दिख रही है आपको, ये वाले OQ की वैल्यू यहाँ रख दो आप, इसको इक्वेशन 1 और 2 दे दो, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। ये वाली OQ की वैल्यू OR यहाँ रख दो तो OP इजिकल टू OR आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से OP इजिकल टू OR, OP इजिकल टू OR। और जैसे ही आपके पास में आया OP इजिकल टू OR, OP इजिकल टू OQ का मतलब था P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, OQ इजिकल टू OR का मतलब था QR बिलोंग्स टू R। ऐसे ही OP इजिकल टू OR का मतलब हो जाएगा P कॉमा R बिलोंग्स टू R, देन P कॉमा R बिलोंग्स टू R। और जैसे ही आपका P कॉमा R बिलोंग्स टू R आ गया, इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R जो हो गया वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया आसानी से। देखो ये A कॉमा B था, ये B कॉमा C और ये A कॉमा C आ गया, इससे मिलता जुलता आया ना। P Q R 3 पॉइंट है, A के प्लेस पे P है, B के प्लेस पे Q है और C के प्लेस पे R है, तो ये A कॉमा C को बिलोंग कर रहा है। हो गया, तो ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया हमने इसको सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिए। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, लिख देते हैं इसको। Hence R is an equivalence relation। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के बाद में इक्विवेलेंस होगा। अब इसका आगे का पार्ट, फर्दर मतलब इससे आगे चलो। शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0। क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, इस P पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, और ये P पॉइंट क्या होना चाहिए, ये 0,0 ना हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। P पॉइंट कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0,0 नहीं होना। तो इस P पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, एक सर्कल से पास होंगे। इस द सर्कल पासिंग थ्रू, वो एक सर्कल होगा पासिंग थ्रू पॉइंट P, और जो सर्कल होगा वो P पॉइंट से पास होगा। जो भी P पॉइंट लेंगे आप 0,0 को छोड़कर, उस पॉइंट से पास होगा विथ ओरिजिन एज सेंटर, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि जो P पॉइंट है उसको मैं सपोज कर लेता हूँ, क्या लेट P एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं x, y नॉट इक्वल टू 0,0। ऐसा तो क्वेश्चन में लिख के दिया था उसने कि जो P पॉइंट है ये कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप प्लेन के अंदर, लेकिन वो 0,0 मतलब ओरिजिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ओरिजिन वहां पे ऑलरेडी है O 0,0। तो वो ये P पॉइंट कुछ भी हो, सिर्फ 0,0 नहीं हो। तो आप क्या करते हैं, बी एनी पॉइंट, ये मैंने सपोज कर लिया, कोई पॉइंट सपोज कर लिया उस प्लेन के अंदर। अब इस P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेते, तो जो डिस्टेंस आएगी वो आपका एक सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, और वो जो सर्कल होगा वो P पॉइंट से पास होगा और उसका सेंटर ओरिजिन। चलिए, देयरफॉर OP, वो आपका ओरिजिन है और P आपका पॉइंट है। तो OP डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपके पास में अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़े और 11th क्लास में भी पढ़े। ये 2D का आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला। तो O वाले को x1 y1 ले लो और P वाले को x2 y2 ले लो, रख दो इसके अंदर। और इस OP डिस्टेंस को मैं R सपोज कर लेता हूँ, R या A भी ले सकता है, R रेडियस दिखाना अपने को तो R ले लिया।
अंडर रूट x2, p पॉइंट का x2 क्या हो जाएगा x माइनस x1 ओ 0,0 है तो 0, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2, p पॉइंट से y2 ले लो y माइनस y1 o से ले लेंगे तो 0 इसका स्क्वायर। यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया है लेट OP इज इक्वल टू r, OP को r ले लिया मैंने रेडियस, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में रेडियस भी आएगी इसलिए OP को r से रिप्लेस कर दो। चलो इसको सॉल्व करो, ये r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 को छोड़ दो, ये वैल्यू रखते हैं, समझ में आया, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1, x1 y1 ये ले लो, इसको x1 y1 ले लो, o वाले को ले लो x1 y1 और p वाले को x2 y2, o 0,0 है तो x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू x, y2 इज इक्वल टू y, तो ये y2 माइनस y1 हो गया होल स्क्वायर प्लस ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस, आप दोनों साइड का स्क्वायर करके अंडर रूट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा लिख सकते, मैंने ये वाली टर्म को इधर लिख दिया इस साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। इसको ध्यान से देखो आप, ये सर्कल का इक्वेशन विच इज अ सर्कल। अब ये जो सर्कल है ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पी पॉइंट से पास हो रहा है, एक्स कॉमा वाई से, देखो एक्स के प्लेस पे एक्स, वाई के प्लेस वाई रखें तो यही आएगा, ये सर्कल का इक्वेशन है जो पी पॉइंट से पास हो रहा है और इसका जो सेंटर है वो 0,0, क्योंकि इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े होंगे आपने सर्कल का x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पर h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट रहते हैं और यहाँ पे सेंटर कुछ है ही नहीं तो सेंटर 0 0, तो ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है और ये एक पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई से पास हो और रेडियस इसके आ रहा है, रेडियस के बारे में कुछ बोला नहीं तो जरूरत नहीं, तो लिख देते हैं इसको, विच is a circle passing through px comma y with center 0,0 या ओरिजिन बोल सकते हो। देखो ये एक सर्कल का इक्वेशन आ गया जो पासिंग थ्रू पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई से सेटिस्फाई करा लो इसको, एक्स के प्लस पे एक्स, वाई के प्लस वाई, तो दोनों साइड इक्वल यही है ना, और इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है या 0,0, बस यही आपको प्रूव करना है, हैंड्स प्रूफ लिख हो गया प्रूफ। दो चीज प्रूफ की अपन ने इसके अंदर, पहले तो रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस प्रूफ किए और उसके बाद में क्या प्रूफ किया अपन ने कि जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है उनका सेट जो है एक सर्कल है और वो सर्कल कैसा है, वो सर्कल पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई से पास हो रहा है और उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन एज सेंटर। ये अपन ने दूसरी चीज प्रूफ की है। इसके अंदर ये क्या अपन ने केवल ओरिजिन की उस पी पॉइंट से डिस्टेंस निकाली थी, ये ऑटोमेटिक सर्कल का एक, ठीक है, ओके बाय।